मुंबई के अरबी महासागर में ऐसा का नज़ारा आपने कभी देखा नहीं रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ ये बोट नहीं, तो ये एक वेसल है। ये वेसल सबसे खतरनाक जगहों से गुजर कर आ चुका है। यदि अगर देखें तो जो ईरान इराक के वॉर में हमरास करके जो जगह है, वहाँ से ये शिलोंग नामक ये एक जहाज़ क्रूड ऑयल लेकर भारत में आया है। यदि अगर देखें तो जब ये का पूरी तरह से वहाँ पर युद्ध छेड़ा गया था, उसी के बीच में ये शिलोंग नामक जहाज़ वहाँ पर अटका था और वहाँ से ही इसके कप्तान ने बहुत चतुराई से अपनी सिग्नल यंत्रणा को आपे में लाकर यहाँ पर ये पूरा सिग्नल की यंत्रणा बंद करने के बाद पूरे की तरह वो अरबी महासागर में आ चुका है। यदि अगर देखें तो जो सऊदी का जो रूट था और वहाँ की जो ये थी, जो सरकार ने जिस हिसाब से वहाँ पर पाबंदियाँ लगाई थी, इसमें ये भारत का जहाज़ क्रूड ऑयल लेकर आ रहा था भारत में। और ये अब पहला जो शिप है जो युद्ध के वहाँ के रेंज से बाहर निकलकर यहाँ आया है। ये शिलोंग नामक जहाज़ आकर यहाँ पर रुका है अरबी महासागर के यहाँ पर, जहाँ पर अब ये पूरा का पूरा जहाज़ एक टापू पर है, जो टापू बुचर आइलैंड के नाम से जाना जाता है अरबी महासागर के पास, और यहाँ पर वो आकर खड़ा है। शिलोंग नाम का ये जहाज़ एक मामूली जहाज़ नहीं, तो युद्ध भूमि से निकलकर ये आया हुआ भारत का पहला ऐसा जहाज़ है जहां पर क्रूड ऑयल का पूरा भरा हुआ ये एक शिप था, जिसमें भारत में अगर यदि देखें तो यहाँ पर ये पूरी तरीके से आते हुए ये एक जहाज़ अब मुंबई के बूचर आइलैंड पर आ चुका है। और ये जो ऑयल है वो माहुल के रिफाइनरीज में जाएगा। यदि अगर देखें तो 1 लाख टन का ये जो जहाज़ है यहाँ पर क्रूड ऑयल भरा हुआ है, और ये पूरे मुंबई के पास का आकर युद्ध भूमि से निकलकर आया हुआ ये जहाज़ है। मुंबई के बूचर आइलैंड पर ये जहाज़ आया है। ये जहाज़ आम जहाज़ नहीं है, तो बूचर आइलैंड पर ये जहाज़ रुका हुआ है। ये ऑयल टैंकर है और ये ईरान इराक के जो बीच का जो रास्ता है, जहां पर अभी वॉर छेड़ा है, वहां के युद्ध भूमि से निकलकर ये जहाज़ आया हुआ है। यदि अगर देखें तो ये शिलोंग नाम का ये जहाज़ करीब लाखों के लीटर बैरल का ऑयल लेकर मुंबई के इस बूचर आइलैंड पर आया है। ये अरबी महासागर के पास भारत का पहला ऐसा जहाज़ है जहां पर ये पूरा ऑयल लेकर आया है। ये ऑयल अब माहुल नाम के रिफाइनरीज में जाएगा। ये बूचर आइलैंड के पास मुंबई के सटे हुए एक आइलैंड है, वहाँ पर बूचर आइलैंड के जेटी नंबर 5 पर ये लगाया हुआ है। यदि अगर देखें तो यहाँ पर पूरा ये क्रूड ऑयल से भरा हुआ जहाज़ था। इस जहाज़ को अगर ध्यान में रखें तो बहुत महत्वपूर्ण कामगिरी इसके कप्तान ने की है, क्योंकि जब यहाँ पर युद्ध का संग्राम का चल रहा था और युद्ध बहुत ही चरण सीमा पर था, तभी वहाँ से बचकर किए का जहाज़ यहाँ पर आया है। और ख़ास करके इसके कप्तान ने एक सूझबूझ भरी नीति अपनाई, जिसके तहत इसकी जो सिग्नलिंग यंत्रणा है वो सिग्नलिंग यंत्रणा उन्होंने बंद की, और जिसके चलते वो वहाँ का इंटरनेशनल बॉर्डर्स छोड़कर भारत के बॉर्डर्स में आने के बाद उन्होंने अपनी सिग्नल यंत्रणा शुरू करने के बाद आज ये भारत में दिख रहा है। यदि अगर देखें तो ये इतना बड़ा वेसल्स कि ये पूरी तरीके से वहाँ पर था जहाँ पर ये युद्ध भूमि के पास से निकल कर आया हुआ है। और ये ही अदर देखें तो बहुत बड़े पैमाने पर इसमें ऑयल है, और ये ऑयल को भारत में लाने का काम इस कप्तान ने किया है और इसके पूरे टीम ने किया है। ये भारत का पहला वेसल है जो युद्ध भूमि से निकलकर यहाँ पर आया हुआ है। मुंबई के बूचर आइलैंड पर ये शिप एक आम शिप नहीं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण शिप है। यदि अगर देखें तो भारत की ये पहली शिप है जो ईरान और इराक के युद्ध भूमि से निकलकर भारत में आई है। यहाँ पर यदि अगर देखें तो ये शिप में करीब करीब 1 लाख लीटर बैरल से ज़्यादा का ऑयल था, वो क्रूड ऑयल लेकर यहाँ पर जो अगर देखें तो बूचर आइलैंड के पास जो जौहर पोर्ट है वहाँ पर ये लाया गया है, और यहाँ से माहुर रिफाइनरीज़ में जाएगा। यहाँ पर अगर देखें तो इसकी बचने की चांसेस बहुत कम थे, ऐसे बताए जा रहे थे, क्योंकि जिस हिसाब से वहाँ पर युद्ध छेड़ा था, इसीलिए इस कप्तान ने किसी दूसरे राष्ट्र का झंडा लगाकर या इस शिप को बचाया
और भारत में लेकर आए। अगर देखें तो कप्तान की सूझबूझ की तरह वजह से इसका शिप में का रहने वाले सभी का लोग थे वो बच गए, और इसी के साथ साथ भारत में जो अब जो सही मायने में जो क्रूड ऑयल के ऊपर से जो आना तानी का चल रही है और जो महंगाई का तकलीफ का गिर रही है सरकार को, पर उसमें से बचकर इन्होंने अपने देश के लिए ऑयल लेकर आए, वो भी युद्ध भूमि के बीच में से। ईरान इराक में यदि अगर देखें तो तनाव भरा माहौल बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक युद्ध सा बना पड़ा है। उसी युद्ध में यदि अगर देखें तो एक ऐसा टूरिस्ट था जिसने आई विटनेस रहा। हमारे साथ न्यूयॉर्क से ये बंदा का है जिसे बेनी कहा जाता है। बेनी, हाउ इज द एक्सपीरियंस व्हेन यू सॉ द एग्जैक्टली द बम्बार्डिंग वर हैपनिंग, एंड व्हाट इज योर फर्स्ट फीलिंग व्हेन यू सॉ ऑल दैट थिंग्स वर हैपनिंग? So I went to Israel about 3 weeks ago to do tourism to see all the holy sites in Israel, and then about 2 weeks in, Saturday morning, we hear sirens. And the Israelis in Israel, they're used to it. They see rockets flying over them very often. For me, I'm from New York, so I saw the rockets flying over me, and it's a sense of fear. It's like, because at first you think, oh, it's a very low chance it's gonna hit you, but then I see on video I was right near one, a mile away from me. I hear a boom, and I felt it in my soul. I felt it in my body, and like when you feel that, then you really you start to realize that it's real. It's not a joke. Actual tragedies happening, and people are unfortunately passing away. And yeah, it was really crazy. It's really insane. Now, then how have you come back to India, and how is your experience from that zone to this zone? So it was interesting because we went through Israel. We couldn't go. There was no flights, so we had to go through Egypt. So it was very cool. Yeah, 2 days ago we were at the pyramids of Giza, and then we came to Mumbai on 5 a.m. And Mumbai is amazing. I love India. One of my favorite countries I've ever been to so far. I've been to about 7. This is my 8th country, and I love it. It's incredible. The people are amazing. The hospitality is amazing. The food's amazing. Amazing. One more thing, right now the tense is happened across the globe. There are several tensions have been going on. How you look after with this, and you are just roaming here and there with the other countries? What kind of sharing are you being giving, and what kind of message would you like to give to our viewers? What is one of the message would you like to give? I think the message I want to give is that I think as people, we all want peace, and we all want to be together, and we all want to interact with each other peacefully, and we all just want to experience other people's culture. And we have to get to a point in the world where there shouldn't be fighting, there shouldn't be divide between governments, and the people should all come together to make one strong world where we all respect each other, where we respect each other's culture, we experience each other's cultures, and like that we'll all live in peace forever. ये थे बेनी, और जो बता रहे थे हमें पूरे अगर रहना है तो हम एक इंसान है, और इंसान ने सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है शांतता रखनी। क्योंकि यदि अगर देखें तो हमारा एक ही दुनिया है, और इसी दुनिया में हम एक तरीके से रह सकते हैं। भले अलग अलग कल्चर्स हो, पर इस अलग अलग कल्चर्स में हम सबको एक संदेश दे सकते हैं कि शांतता का संदेश, जिससे शांति भाव से हम लोग एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। कैमरा पर्सन कामेश के साथ चेतन काशिकर, न्यूज़ नेशन, मुंबई।